हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है ट्रेंड लाइंस और चैनल्स। और आज देखेंगे कि ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं और चैनल्स क्या ड्रॉ करते हैं और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द ट्रेंड लाइन। चैनल के बेसिक डिफरेंस। ये आपका ट्रेंड लाइन जो होता है एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता है कुछ इस तरीके से। और ये चैनल कुछ डाउन ट्रेंड डाउन में भी हो सकते हैं और अप में भी हो सकते हैं। कंपेयर टू चैनल्स, चैनल्स आपका क्या होता है कि इन दोनों लाइन को अगर आप इस तरह से फाइन करें जो कि लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, तो वो आपका चैनल्स का। तो इनको ड्रॉ कैसे करना है और ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं इसके बारे में देखेंगे। हाँ, ट्रेंड लाइन और चैनल्स को ड्रॉ करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखना है। जिस तरीके से हम बात करते हैं जैसे कि आप डेली टाइम फ्रेम और परफॉर्म बना हुआ है। ये आपका डेली टाइम फ्रेम। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये टॉप बनते हैं वो क्लियर दिखता है। जैसे ये टॉप है, टॉप टॉप यहाँ पे बना, ये सारे क्लियर दिखते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सबसे बेसिक तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक टॉप है, सेकंड ये टॉप, तो आप इन दोनों लाइन को कनेक्ट कीजिए। तो जब ये तीनों दोनों लाइन को कनेक्ट करेंगे तो आगे का टाइम फ्रेम ये होगा कि उसी लाइन पे आपको कुछ ना कुछ रिजेक्शन मिलेगा या फिर सपोर्ट मिलेगा कि हाँ उस लाइन को ब्रेक कर रहा है या उस लाइन से जाने के बाद टकराने के बाद नीचे गिर रहा है या उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। दोनों केसेस पॉसिबिलिटी है। तो वो चीजें कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से जैसे आपका ये टॉप है। अब देखिए यहाँ से मैंने इसको ये वाले पार्ट को ड्रॉ। तो हमारे पास क्या है, जैसे कि दोनों केसेस मैंने इस टॉप से इस टॉप को कनेक्ट किया। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है इसका ब्रेकआउट हुआ, वापस आया, सेट ऑफ हुआ, फिर कुछ नीचे ऐसे रहा, फिर ऊपर चल। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का बेसिक फंडा यही है कि आपको एक जगह पे बताता है कि हाँ अब ये जगह ऐसा आ गया जहां से प्राइस का कुछ पॉसिबिलिटी है, आइदर इन द अपसाइड आइदर इन द डाउन साइड मूव कर सकता है। तो ट्रेंड लाइन से आपको ये पता मान के चलिए कि आप यहाँ पे पोजीशन बनाए हैं या यहाँ पे पोजीशन बनाए या यहाँ पे पोजीशन बनाया है, तो आपको जो टारगेट लेवल है वो आपको पता है। अब जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, जैसे यहाँ नीचे, इसके बाद देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ इस तरह नहीं हुआ, ये अब ऊपर जाना चाहता है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट आपका जो होगा वो आप एक-एक स्विंग के हाई को आप लगा सकते हैं कि हाँ, इन-इन जगह पे जाकर के ये आपको टारगेट प्रोवाइड करे। तो जैसे कि अब हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। इस जगह गया, यहाँ से फॉल हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक इसका ट्रैवल हुआ है और यहाँ से यहाँ तक ये बना है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो फिगर है, ये कुछ इस तरीके का बना और यहाँ से कुछ इस तरह का फिगर बना। तो अब आप ट्रेंड लाइन को फिगर के हिसाब से अब हम ड्रॉ करेंगे कुछ पैटर्न्स। ये मान के चलिए कि हमारे पास फिगर्स है। एक कर्व ड्रॉ कर, ये आपके पास फिगर्स है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ तरीके का ये फिगर यहाँ पे बनाया जब एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक, अगर यहाँ से ब्रेक करके जाता ये, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये एंडिंग पॉइंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर वापस फॉल हुआ। तो अगला फिगर भी हमारे पास एक बन सकता है कुछ यहाँ से आपका यहाँ तक, और ये फिगर। हाँ, तो हमारे पास एक नेक्स्ट फिगर बन गया इस तरह से और इस। तो आप ये देख सकते हो कि इतना बड़ा डिप के बाद एक छोटा सा डिप किया और उसके बाद जब ब्रेकआउट किया तो हमारा प्राइस यहाँ पे तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आया प्राइस, वापस इसको ब्रेक करने का कोशिश किया और फिर से वापस ये जा रहा है। तो अब हमारे पास फिगर का पैटर्न बनाना है कि हमें ट्रेंड लाइन के बेसिस पे करना है। तो अब जब हम ट्रेंड लाइन देख रहे हैं कि यहाँ से भी अगर ये नीचे आएगी, जिस तरीके से टॉप का ट्रेंड लाइन बनाया है कि हमें दो हाई चाहिए था, ये हाई मिल गया, ये हाई मिल गया।
और हमने एक ये छोटा-सा एक पैटर्न बनाया है। पैटर्न का नाम किसी ओ बाद में देखेंगे वैसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ट्रेंड लाइन पे है तो हम फोकस करेंगे ट्रेंड लाइन पे। नेक्स्ट जो अब ट्रेंड लाइन बनाएँगे कि हम नीचे की तरफ से जैसे देखिए ये है, यहाँ पे ये मुझे लो दिख रहा है, ये सब भी लो है, नो डाउट। एक बड़े फ्रेम के लिए मैं इस लो को कंसीडर करता हूँ, इन सब को छोड़ता हूँ क्योंकि प्राइस अभी इसके ऊपर चल रहा है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ से जब हमने ये फिगर को ऐसे बनाया, तो क्या इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होता है, कहीं से भी ब्रेक होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि जहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया है, आपका प्राइस कुछ इस तरीके से आना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है कि हमारे पास हम सर्कल हम देखते हैं कि हमारे पास फिगर है और ऑलमोस्ट मान के चलिए कि हम यहाँ पे लेके ये अगर है, तो इस कर्व के बेसिस पे हम परफेक्टली देख सकते हैं कुछ इस तरह का मूवमेंट होना चाहिए। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ, इसको यहाँ ब्रेक करे या यहाँ ब्रेक करे। इट्स अ पॉसिबिलिटी है कि अगर पॉसिबिलिटी है, अगर इस लो पे आना चाहता है ज और इसके बाद भी अगर इसको नीचे गिरना है, यहाँ से इस तरीके से आपका चलेगा, तरीके से और फिर ये नीचे ब्रेक कर जाना चाहिए। तो ये केस है बियरिश का, कि अगर मार्केट एकदम बियरिश है, उस केस के लिए कि हाँ, इस जगह से इतना सेल ऑफ होते हुए आ रहा है और मार्केट पूरा बियरिश हो गया है, फिर इसके बाद एक छोटा-सा रिट्रेसमेंट, फिर बियरिश, फिर नीचे चला जाएगा। बट पॉसिबिलिटी हम मार्केट की पॉसिबिलिटी को देख रहे नहीं है, हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, तो क्या होता क्या है? और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं? तो ओवरऑल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ये हम डेली चार्ट पे देखें। अब डेली चार्ट पे क्या है कि हमें लंबे टाइम फ्रेम को देखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे अगर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे से जगह का, कि हमको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो हम देख सकते हैं कि मेरे पास एक ये हाई है और एक ये भी हाई। अब ये डेली चार्ट है, तो यहाँ पे मुझे क्या है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि इसके बीच का स्विंग क्या है। तो मैं क्या करता हूँ कि डेली से मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं छोटे से टाइम फ्रेम में जाना चाहूँगा डेली से नीचे के टाइम फ्रेम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो फॉर 4 आवर चार्ट। तो 4 आवर चार्ट में मुझे दिख रहा है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी एक लो लगाया है, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया। तो एक यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि हाँ, एक स्विंग हाई है मेरे पास इस बार। तो मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट से आपका ये टॉप लूँगा और इसको मैं मार्क करूँगा। अब मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ कि प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, ये थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो दैट पॉसिबल कि यहाँ से ये सपोर्ट लेने की कोशिश करो, मार्केट ऊपर को करे और ऐसा है, तो हम इसको थोड़ा हाइलाइट कर बार-बार हम इसको अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आए और हम अगर ये फिगर इस तरीके से बनाता है और ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। आपका कुछ स्टैंडर्ड भी हो सकता है, लेकिन एक सिमेट्रिकल फिगर बनाने के लिए एक सिमेट्रिकल का देखूँ, तो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है ये। तो सिमेट्रिकल कहने का मतलब इसके हाफ पोर्शन जितना ये डिस्टेंस ऐसे दिख रहा है, उतना ही डिस्टेंस इधर दिखना चाहिए। तो हम ये अगर ये सेंटर पॉइंट है मेरा मान के चलते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेंटर पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑलमोस्ट 8, 9 कवर हो जाएगा। तो इतना ही सिमेट्रिकल फिगर है। तो इसके बाद अगला फिगर कैसा बनना चाहिए? एक अगर ये इतना डिप है, तो एक छोटा-सा डिप हम और लेके ये डिप और उसके बाद हो सक इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे मेरे को 3-4 डिप नज़र आए। 1 डिप, सेकंड डिप, थर्ड डिप, फोर्थ डिप इस तरह करके फिर ब्रेकआउट करे और इट माइट बी पॉसिबल कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट करे। तो ब्रेकआउट करने के बड़े चांसेस है, तो वो है। लेकिन ट्रेंड लाइन अगर मुझे डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन है और वो मुझे नहीं दिख रहा है कि डेली चार्ट में नीचे गिर रहा था और उसके बाद मैं वहाँ से ड्रॉ करने में मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं यहाँ ड्रॉ करूँ कि नहीं करूँ? या यहाँ पे कोई हाई है या नहीं है? उसके लिए मैं क्या करूँगा कि छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँगा।
कि मैं ज अगर इसमें भी नहीं दिख रहा, तो मैं उससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख कि हाँ, यहाँ से मुझे कुछ थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है, 1 आवर के चार्ट में कि कुछ इस तरीके से गया, फिर यहाँ से नीचे गिरा और फिर यहाँ से कुछ हाई मारा। तो इस तरीके से मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। अगर इसमें भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं और छोटे टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। तो जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएँगे, उतनी ज़्यादा आपको हाई और लो आएँगे। तो कम हाई और लो करने के लिए हम 1 आवर, 4 आवर के चार्ट पे जा कर के इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन का जब ब्रेक करे, तो उस ट्रेंड लाइन पे जब वापस प्राइस रिटर्न करे, तो उसको देखना है कि क्या इसको नीचे तो नहीं ब्रेक कर रहा। अब जैसे हमारे पास हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये भी देखना है कि जब नीचे प्राइस आ रहा है, तो क्या यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकता है? तो आपका अगर मैं ये लो लूँ और इसको कंपेयर करूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि इस जगह पे प्राइस है। तो अगर इसको प्राइस ब्रेक करता है, तो माइट बी पॉसिबल हमारा जो अगला फिगर है, कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर ये मेरा हाई है, तो प्राइस को इस तरह से रिटर्न करना चाहिए और इसको ब्रेक ऑलमोस्ट इतने टाइम इंटरवल के बीच में डिफरेंस में कर देना चाहिए। बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो पॉसिबल है कि 1 दिन में ही ब्रेक कर दे, उसमें हार्डली मैटर, उसको ब्रेक करने में कोई ये। पर अगर इसको आराम से ब्रेक करना है, तो थोड़ा टाइम समय बिताएगा, अपने आप को यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर थोड़ा गिरेगा, फिर थोड़ा बाइंग करेगा, फिर सेलिंग करेगा। तो इस तरह से मुझे हाई एंड लो नज़र आएगा, तो इस तरह से मेरे को मैं एक और ट्रेंड लाइन इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये रहा मेरा, जैसे अब इनके बीच का भी ट्रेंड लाइन। तो मेरा इन दोनों हाई के बीच में ट्रेंड लाइन है, कि अगर इसको ब्रेक ना करके प्राइस इसके पास जाए, यहाँ से रिजेक्शन ले फिर, और यहाँ पे नीचे वाला ट्रेंड लाइन तो मुझे पता ही है कि नीचे वाला ट्रेंड है। अब क्या इसके बाद भी इधर से भी कोई ट्रेंड लाइन गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है, तो उसको हम छोटे टाइम फ्रेम में कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान के चलिए मेरे पास एक ये लो है और एक ये लो है, दोनों के डिस्टेंस, और इस एंगल को अगर चेक करें, तो एंगल हमको मिल जाएगा, और ऑलमोस्ट ये एंगल, तो हम ये देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस लो से इस लो कनेक्ट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कोई भी लो को मार्क कर ले रहा हूँ। तो ये जो ट्रेंड लाइन, आप देखिए ट्रेंड लाइन क्या है कि हमारे पास हमको ये डायरेक्शन एक बताता है कि हाँ, इस जगह पे सपोर्ट पड़ा हुआ है, और ये सपोर्ट टेंटेटिव है, मतलब इसको ब्रेक हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हाँ, इतना मैं ज्यादा मैं स्ट्रांगली इसको करूँ। हाँ, जो कंटिन्यूअस में है, इस तरीके से यहाँ पे अभी करते हैं, जैसे कि ये आपका कंटिन्यूअस अभी रन हो रहा था, आपका ये हाई लगा के आया था, एक नया हाई यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे रिजेक्शन, देखिए ये रिजेक्शन आया था, इसको फॉल कर जाना चाहिए था यहाँ से, तो वापस इसको ब्रेक। तो ये तो अभी नया-नया फ्रेश लो 2 हाई मेरे को नज़र आ रहे थे, उसके बेसिस पे ये थर्ड हाई पे किया, फेल किया, फिर उसने उसको ब्रेक किया, फिर अब मैं तो इसको यहाँ से लेके चल रहा हूँ कि हाँ, इट माइट बी पॉसिबल, या मैं यहाँ लेके चलूँ। अब ये डिपेंड करता है, जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, तो हमें मेरे पास एक एंगल होना ज़रूरी है, कि मैं कितने डिग्री के एंगल पे इसको मार्क कर रहा हूँ। अगर मुझे एंगल पता चल जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग, तो मैं उसको बहुत ही अच्छे से और भी मतलब कि एनालाइज़ कर सकता हूँ। और मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेंड लाइन, कि हमें अगर 45 डिग्री का एंगल मिले, वो सबसे बेस्ट है। एंगल हमें 45 डिग्री का मिले, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये ट्रेंड एंगल आपको दिख रहा है, आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि आप जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, कितने डिग्री पे ड्रॉ कर रहे हैं। हमारे पास कितना, जैसे देखिए 26, 25, 28, 27, 15 डिग्री है। तो हमारे पास ये दिखता है कि हम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? तो जो 45 डिग्री है, कि आपकी जो 45 डिग्री पे ट्रेंड लाइन चलेगा, वो सबसे बेस्ट। तो हमको ये देखना है कि 45 डिग्री पे ट्रेंड लाइन है या 30 डिग्री का ट्रेंड लाइन है, या जो भी है, जैसे ये 16 डिग्री का। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, और ट्रेंड लाइन जरूरी नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं,
2 हाई हमको नज़र आना चाहिए या 2 लो हमको नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पे जब हम दिख रहे हैं कि ये देख, जब यहाँ पे मेरे को 2 लो नज़र आ रहा है, तो जस्ट मैं इन दोनों लो पे मैंने इन दोनों लो को मार्क किया, तो उसके बाद जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था तो चला गया और जब यहाँ प्राइस गिरा तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, यहाँ से बाउंस बैक नज़र आ रहा है कि एक अगर मैं यहाँ पे जैसे सेल ऑफ हुआ और उसके बाद गया तो मैं यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। इस लो का ना टूटे तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा बाइंग जोन है विद रिगार्ड टू दिस ट्रेंड लाइन केस। क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा द सेंस, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे लेके चल रहा तो मेरा ये जोन पूरा का पूरा मेरा टारगेट हो। यहाँ पे मुझे बस प्राइस पैटर्न फॉलो करना है कि ये लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेट में चल रहे हैं और लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेट मेरा एक बार कंफर्म हो जाए तो मैं इस चीज को बड़े जोर शोर से कहूंगा कि हाँ, ये नीचे वाला हिस्सा है जिसका ये टारगेट है। ये डिस्टेंस काफी है, ये डिस्टेंस काफी है प्रॉफिट करने के लिए और लॉस दोनों करने के लिए। माइट बी पॉसिबल कि रिवर्स जैसे इसने ब्रेक किया रिवर्स कर गया। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे तो लोअर हाई पैटर्न चल ही रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है कि इसको ब्रेक करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोअर हाई, अब मार्केट जब नेक्स्ट डे शुरू होता है तो हमको कंफर्म करना पड़ता है कि मेरा मार्केट लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेट में चल रहा है। फिर के बिना फिर कंफर्म किए बिना फिर आप हाँ, कुछ इंडिकेटर के थ्रू हम इसको उठा सकते हैं। जो भी इंडिकेटर जैसा भी यूज कर सकते हैं, अगर वो आपको दिखाता है कि हाँ, ये प्राइस इस जोन में और इंडिकेटर के साथ में सेलिंग दिखा रहा है तो एक कॉल सेल का लिया जा सकता है। यहाँ पे सेलिंग क्या है तो यहाँ से सेल कर दिया जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्टिंग होते हैं और हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं, हमको पीक्स पकड़ने होते हैं कि हम पीक्स कहाँ पकड़ रहे हैं और कैसे पकड़ रहे हैं। अगर हमने पिक्स पकड़ना जान लिए कि इस तरीके से पिक्स पकड़ के दो दो पिक्स पकड़ के उठाया जाता है तो हम उसको। अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास आपका चैनल का, कि ट्रेंड लाइन और चैनल जब हम ड्रॉ करते हैं तो क्या, तो हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम, इसके लिए भी चैनल के लिए भी हम डेली टाइम फ्रेम और चैनल ड्रॉ करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसमें भी दो हाई और एक लो पकड़ा जाए और उसके बाद देखा जाए कि इन दो हाई और लो पे हुआ क्या है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे फॉल हुआ था, तो चैनल आपको उसका दो जो पॉइंट देता है, इसमें दो पॉइंट अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट। तो अपर पॉइंट मेरे को कहता है कि ओके, ये आपका रेजिस्टेंस है और लोअर पॉइंट बोलता है कि ये आपका सपोर्ट है। तो इस यहाँ पे और बीच वाला ट्रेंड लाइन आपका लाइन होगा जो कि आपका एक्ट करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हाँ, फोर्स, ये आपके पास एक ऑप्शन है पैरेलल चैनल का, इसको भी हम मार्क कर लें। अब मेरे पास चैनल के लिए भी आइदर दो टॉप या दो बॉटम और एक हाई या एक लो हम यूज करें, कि मान के चले ये मेरा एक लो हाई और बन गया। अब मैं क्या करूंगा, ये चैनल था। अब इस चैनल में क्या हुआ कि जब जो चैनल इस दो बॉटम एक टॉप को मिलाया तो उसके बाद इस चैनल को इसने लोअर वाले पार्ट को ब्रेक कर, तो नीचे वाला हिस्सा क्या है, दो लो को ब्रेक कर रहे हैं तो हम, ये हमारा ट्रेंड लाइन है नीचे वाला। तो नीचे वाला को ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया तो इसने फिर यहाँ इस पार्ट में आना शुरू हुआ। तो अब हम देख सकते हैं कि ने इस चैनल से निकल गया, होना क्या चाहिए था, इसको इस टॉप से इसके इस टॉप तक जाना चाहिए था, प्राइस को ऐसे मूव, वो इस जगह से नहीं मूव कर पा रहे हैं। तो अब हमारे पास अगला पॉइंट है, ये हम चलिए अगला पॉइंट पे देख लेते हैं।
तो अब हम क्या करते हैं कि ये बॉटम और ये टॉप को लेके हमें आगे चार्ट के लिए हमको देखना पड़ता है कि हमारे पास कौन-सा फिक्स बढ़िया से चल रहा है। अब ये चैनल भी देखिए, जब ये चैनल शुरुआत किया तो इसने भी मेरे को कोई ख़ास ज़्यादा और ये यहीं से भी फिर ब्रेक हो गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ये चल रहा था। अब इन सबको डिलीट करते हैं। अब देखते हैं कि कहाँ से हमको अब चैनल का कि 2 चैनल के बीच में प्राइस, अब मैं ये टॉप और मैं ये टॉप लेता हूँ और इनके बीच का देखते हैं क्या आपको। ये चैनल तब ड्रॉ होगा जब ये हाई बनेगा। आज जैसे यहाँ से फॉल हुआ तो मैं एक हाई ले लेता हूँ और ये पिछला हाई ये पड़ा हुआ है, तो इन दोनों हाई के बीच में जो लो है ये है। तो इनके बीच में अब हम करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पिछली बार जैसे लो का नीचे तोड़ दिया था, इस बार इसने तो पहले ही ऊपर तोड़ा हुआ है। तो ये हम पहले यहाँ पे मान ये हाई यहाँ पे। तो अब इस सेंट्रल लाइन पे देखिए, सेंट्रल लाइन पे इसने काफ़ी ज़्यादा इसने अपने आप को होल्ड किया। फिर जब यहाँ पे वापस प्राइस गया तो वहीं से इसने रिजेक्ट। तो अब क्या होगा कि इस चैनल को ये ब्रेक कर रहा है यहाँ, ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे था, तो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। अब इस चैनल पे ये ट्रैवल नहीं करना चाहता। जो चैनल इस इन दोनों हाई से मिला था, इसके ऊपर हाई ब्रेक किया, फिर आया, फिर एग्ज़ैक्टली इसी जगह पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इतने दिनों तक रहा, फिर टॉप तक गया, फिर सेंट्रल लाइन पे आया, फिर टॉप बॉटम पे आया, फिर टॉप पे गया, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर इसको फेल कर रहा है। फेल करने के बाद ये नीचे वाले चैनल पे चला गया कि अगर ये टॉप है और एक लोअर डाउन का टॉप और ये बॉटम है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से फॉल करते-करते यहाँ तक गया था। कि हमारा ये चैनल आया, प्राइस इसके नीचे बॉटम पार्ट पे आया, कि हमारा ये सिंगल एक लाइन था, लाइन के पैरेलल में, कि हम दोनों इन दोनों टॉप को कनेक्ट किए, इसके पैरेलल में एक और लाइन ड्रॉ कर दिया तो रेंज बन गया। अब प्राइस क्या हो रहा है कि इनके लोअर पार्ट में एक्ट कर रहा है। सिंगल ट्रेंड लाइन में जैसे इन दोनों टॉप को ड्रॉ किया, ये टॉप इसको जब भी फॉल करेगा वापस जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस गिरेगा प्राइस। तो ये सिंगल लाइन को अगर एक्ट करता है तो ट्रेंड लाइन एक्ट करता है। जब इसी के पैरेलल में नीचे लाइन खींच देते हैं तो मेरा चैनल बन जाता है कि प्राइस इसके बीच में रहने वाला है। तो नीचे वाला हिस्सा कहाँ से पैरेलल लाइन वो खींचो इसके, तो मुझे कोई एक बॉटम चाहिए कि जो दो टॉप है उनके नीचे वाला हिस्सा का जो बॉटम लाइन है उस लाइन के इस लाइन से पैरेलल लाइन खींचो, चैनल कहलाएगा। अब प्राइस मैक्सिमम टाइम आपका जितने इस रेंज में रहेगा, जब तक इस रेंज को कंप्लीटली छोड़ ना जाए आइदर डाउन साइड या अप साइड में, तब तक मैं इन तीनों लाइन को सेंटर लाइन, अपर लाइन एंड लोअर लाइन, इन तीनों लाइन पे अपना ऑर्डर प्लेसमेंट का कर सकता हूँ कि फ्रॉम द टॉप पार्ट अपर पार्ट का एसएल लगा के पुट, फिर सेंटर पार्ट पे एक नीचे का एसएल लगा के कॉल, पोजीशन एग्जिट, पुट, कॉल, इस तरीके से हम चेक। अब जब इस तरफ से ऊपर जा रहा है तो हमको जब ये ऊपर वाला हिस्सा का मुझे की तरफ से चाहिए देखना है कि मेरे को कहीं ऐसा जगह नजर आ जाए जहाँ पे दो टॉप बने हों। अगर मैं ये लेता हूँ तो इसके ऊपर का मेरे को कोई एक हाँ, तो ये ले लेते स्ट्रेट फॉरवर्ड इस हाई से
ऑलमोस्ट या ये हाई लूँ या ये हाई लूँ, आपके ऊपर है। आप दोनों जगह पे ड्रॉ करके देख सकते हो। इतना ज़्यादा डाटा रेजिस्टेंस अगर इन दोनों टॉप का ये रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को तो पहले ही ब्रेक कर दिया इसने। इसको ब्रेक यहाँ पे किया है, जो कि फेल हुआ है, फेल होकर किसी एक जगह पॉइंट पे आया है। मेरे को ये वाला लेने में ज़्यादा अच्छा लगा, जहाँ से ये अब मेरे पास है इस चैनल का, ये टॉप और ये टॉप का रेजिस्टेंस बनाया, इसने फॉल कर गया। ट्रेंड लाइन के सेंटर वाले लाइन के नीचे आया, थोड़ा-सा रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे फिर से फेल कर गया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो अगर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अभी तक जो इसका लेटेस्ट चैनल है बैंक निफ्टी का, वो ये है। तो इसके बॉटम पार्ट हमारे पास एक करिए इंटरनल भी है, एक चैनल। हम इसके इंटरनल चैनल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों बॉटम लूँ, ये टॉप लूँ और कुछ इस तरीके से घिस कि ने इस रेंज को भी छोड़ दिया। ने इस रेंज को छोड़ा, तो अब इसका अगला रेंज कौन-सा है? अब मैं अगर इसका ये टॉप और ये टॉप और ये बॉटम लूँ नेक्स्ट, कि जब तक इसके इस हाई को ना तोड़े, अब प्राइस क्या होगा? अगर इसको प्राइस को बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ जाना है, वो क्या करेगा? वो इस वाले हिस्से से सपोर्ट लेना चाहेगा, इस वाले हिस्से से रेजिस्टेंस, और प्राइस के बीच में फ्लक्चुएट। तो ऑलमोस्ट जो ये रेंज है, अब ये 39,000 का जो रेंज मेरे को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 15 फरवरी 2023 यहाँ पे मिल रहा है। 15 फरवरी 2023 तक अगर ये डाउनवर्ड मूवमेंट करता रहा, तो ये 39,000 कितना है ये? 452.80, तो ऑलमोस्ट 39,000 का लेवल है मेरे लिए। 39,000 पे 15 से 20 फरवरी के बीच में ये आएगा। अगर ये इस चैनल में ये ट्रेवल करता है, तो अगर इसको चैनल को इसको ब्रेक करना है, मान के चलते इसको ब्रेक करना है, तो इसको इस हाई के ऊपर नया हाई लगाना होगा। तब मेरा एक नया चैनल क्रिएट होगा, कुछ इस हाई से उस हाई के बीच में, और ये लोअर पार्ट रहेगा। तो मान के चलते हैं कि इस जगह पे ये हाई लगाया। अगर मेरे को एक नया अपवर्ड के टाइम में चाहिए, जगह पे ये नया हाई लगाया, तो मैं इसको इस तरह से करूंगा और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हम मान रहे हैं कि जगह पे चैनल ने एक नया हाई लगा दिया, तो यहाँ से फिर ये प्राइस ऑलमोस्ट ये करते हैं। इसका जो इस समय इस चैनल पे 47,231 आपका 15 फरवरी, अगर ये लो पे जाता है तो 44,000 का ये लो लगाएगा, और डाउनवर्ड में जाएगा तो आपका ये वाला पोजीशन प्राइस का। तो ओवरऑल इस तरीके से चैनल से हम इसको फोरकास्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन और चैनल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि अगर मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, तो उसके नीचे वाला हिस्सा का पैरेलल लाइन बना दो। मेरे को रेंज डिफाइन करता है, जो कि चैनल को नाम दिया गया है सारे सॉफ्टवेयर में। तो और उसी के बेसिस पे कि प्राइस की जो मूवमेंट है, प्लस माइनस, जैसे आपका यहाँ पे प्लस माइनस ये पॉइंट इसको टच नहीं किया, ये यहीं से रिटर्न कर गया। तो यहाँ से रिटर्न कर गया, तो मेरे पास अगर का मैं कहूँ, अब मेरे पास जो लोअर पार्ट है, पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को मैं हटा दिया, तो मेरे पास ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया। और यही लोअर पॉइंट यहाँ से भी है, ना डिस्टेंस का है। तो ये ऑलमोस्ट आपको डबल डबल दिख रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड काफी ज्यादा मेहनत। तो अब हम थोड़ा सा एक बड़ा टाइम फ्रेम पे चैनल को ड्रॉ करें।
मैं ये टॉप लेता हूँ, ये टॉप जब ये टॉप लगा था, इस जगह पे जब 2 टॉप का ये सपोर्ट दिख रहा है, तो इसका अगर अगर अगला फॉल भी है, तरीके से हमने 15 फरवरी का बात की है, वहाँ तक चला जाएगा। और वो डाउन ट्रेंड में ऊपर वाले के हिसाब, तो यहाँ पे प्राइस है इसका 40,615। यहाँ पे प्राइस इस चैनल के बेसिस पे 40,000 के 600 40,600 पे आएगा 15 फरवरी। तो ओवरऑल हम लोग को इस तरीके से चैनल ट्रेंड लाइन को यूज करके प्राइस का कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, अब उसके लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर मैं इस चैनल को इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा था, तो देख रहा था इस जगह पे आपका 25 नवंबर से आपका 15 दिसंबर 10-15 दिन जो इसने यहाँ पे समय बिताया, जो लोगों ने यहाँ पे हाई लगने के बाद पुट लेना शुरू किया और जो काफी देर तक लोगों को पुट ने उसका प्रीमियम को गिराता रहा, और सडनली फिर आपका 14 दिसंबर रैली को, तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन और चैनल को आप अपने ट्रेडिंग में कर सकते हो। ये वीडियो आपको आया हो, तो आप एक चैनल को इसको लिंक पे देखिएगा, और इसको जितना ज़्यादा अपने दोस्तों जो नए लोग हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो ट्रेंड लाइन और चैनल को समझना चाहते हैं या ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और इनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कैसे एक्ट करवाते हैं, वो सारी चीज़ें को और भी जानकारी मिल सकती है। बस आप लोग का देखते हैं कि किस तरह से आप लोग का रिस्पॉन्स आता है। क्यों? और इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जो कि उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके।